क्लास 9 के बच्चे फेस करते हैं। क्या डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वीक सब्जेक्ट जैसे किसी का मैथमेटिक्स वगैरह हो गया, उसको मैथ्स में बहुत दिक्कत आती होगी, क्लास 8 में बेसिक अच्छा नहीं है, तो वो कैसे इंप्रूव कर सके। यहाँ सिलेबस आपका बहुत वास्ट रहेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस है। साथ में इसके जो मतलब कोर कंसेप्ट है ना, मैं आपको बोला कि जो 11 का जेई होता है ना, जेई इस दुनिया का सेकंड टफेस्ट एग्जामिनेशन है, उसका सिलेबस और क्लास 9 का जो चैप्टर का सिलेबस है दोनों सेम रहता है। तो मैं आपको एक गाइडेंस देने वाला हूँ कि 9 की एसएसटी कैसे पढ़ते हैं, 9 की मैथ्स कैसे पढ़ती है, जो बहुत बच्चों को टफ लगती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित छॉय, करंटली मैं आईटी का एक स्टूडेंट हूँ। और बहुत सारे बच्चे क्लास 9 के रोड मैप के बारे में डिमांड कर रहे थे कि भैया आप बस क्लास 10 को ही पूछते हो, हमें नहीं पूछते, हम आपके पराये भाई हैं क्या, है ना। तो कोई मेरा पराया नहीं, ना ही कोई मेरा ऐसी दुश्मनी है। 9th मेरे को सबसे ज़्यादा प्यारे लगते हैं 9th के जो बच्चे हैं। और मैं आज आपके लिए एक डिटेल रोड मैप लेके आया हूँ ताकि आप अपना 9th अच्छे से कवर कर सके और इफेक्टिवली कवर कर सकते, जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। जिनको नहीं पता, मेरी बोर्ड्स में 95% आए थे और मैंने अपने 10th में लगभग हर एक सब्जेक्ट में 98, 99 आउट ऑफ 100 सीबीएसई के बोर्ड में स्कोर किए थे। और 9th में भी मेरा सिमिलर परफॉर्मेंस था स्कूल के जो हाफ ईयरली एग्जाम्स थे। तो मैं आपको एक गाइडेंस देने वाला हूँ कि 9 की एसएसटी कैसे पढ़ते हैं, 9 की मैथ्स कैसे पढ़ती है, जो बहुत बच्चों को टफ लगती है। तो मेरे साथ जुड़े रहना, अपने इस भाई पे भरोसा रखना। मैं आज आप सभी के लिए, मतलब पर्सनली आप सभी के लिए यहाँ आया हूँ, क्योंकि ये बहुत बच्चों की डिमांड थी कि आप बस 10th को ही पूछ रहे हो, 9th वाले भाइयों के बारे में भूल गए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले यार डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स के बारे में जो क्लास 9 के बच्चे फेस करते हैं। यार डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो क्लास 9 का सिलेबस है ना और जेई का जो क्लास 11 का सिलेबस है, दोनों एग्जैक्ट सेम है। मतलब उसमें थोड़ा ज़्यादा एडवांसमेंट है, लेकिन ये दोनों जो चैप्टर्स है ना साइंस मैथ्स के, वो सारे सेम रहते हैं। दूसरी, टाइम मैनेजमेंट की बहुत बच्चों को दिक्कत होती है। स्कूल जाना होता है, कब लेक्चर करो, किस बैच से पढूं, किस ऑनलाइन बैच से पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, लास्टली पढ़ना कैसे है। और वीक सब्जेक्ट जैसे किसी का मैथमेटिक्स वगैरह हो गया, उसको मैथ्स में बहुत दिक्कत आती होगी, क्लास 8 में बेसिक अच्छा नहीं है, तो वो कैसे इंप्रूव कर सके। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो यार सबसे पहले ये देखते हैं कि क्लास 8 और 9 के बीच में क्या डिफरेंस आता है और किस लिए बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, क्लास 9 में स्कोर नहीं कर पाते। तो आपका क्लास 8 का सिलेबस है ना, वो मॉडरेट रहता है, बेसिक थोड़ा बहुत रहता है और उसमें सेम सब्जेक्ट रहता है, बट वो थोड़ा इजियर साइड में रहता है। जैसे बेसिक अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन वगैरह आपका क्लास 8 में होता है। लेकिन अगर आप क्लास 9 पे आते हो ना, यहाँ सिलेबस आपका बहुत वास्ट रहेगा, बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस है। साथ में इसके जो मतलब कोर कंसेप्ट है ना, मैं आपको बोला कि जो 11 का जेई होता है ना, जेई इस दुनिया का सेकंड टफेस्ट एग्जामिनेशन है, उसका सिलेबस और क्लास 9 का जो चैप्टर का सिलेबस है दोनों सेम रहता है। तो बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हो जाती है 9th में, इसलिए बहुत सारे बच्चे ना 9th में फेल हो जाते हैं। और मैं आपको ऐसे कुछ टेक्निक्स बताऊंगा ताकि आप इसको अवॉइड कर सको। दूसरा, इसमें सेम सब्जेक्ट तो रहते हैं, लेकिन यार इन डेप्थ बहुत चले जाता है। जैसे आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह बढ़ जाएंगे, मैथ्स की जो हायर लेवल की ऑर्डर थिंकिंग है ना, वो आ जाएगी क्लास 9 पे। और लास्टली यार ये हार्ड चैप्टर, पॉलिनोमियल्स हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स हो गया, ये सारे बहुत आते हैं क्लास 9 में, जिससे हाफ ईयरली में बहुत बच्चे स्ट्रगल करते हैं और वो बहुत ज्यादा 9 के फाइनल ईयर में पैनिक का शिकार रहता है। और मैं नहीं चाहता कि यार मेरे कोई छोटे भाई के साथ ऐसा हो। मैं आपको खुद का भाई मान के समझा रहा हूँ यहाँ, है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, क्लास 9 बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर आप मेरे स्ट्रैटेजी और मेरे रोड मैप या मेरे जो लेक्चर्स में अपलोड करूंगा 9 के, उसके अकॉर्डिंग चलोगे, क्योंकि उसमें मैं आपको एनसीईआरटी डायरेक्टली पढ़ा दूंगा और उसके बाहर क्वेश्चन फ्रेम नहीं होगा, क्योंकि मैं एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको रीड करके बताऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्लास 9 में मेरे कौन से क्वेश्चन आए थे, है ना, ताकि आपको बहुत ईजी हो। तो यार इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको लगे, है ना, अगर आपको दिल से मन करे तो। लेकिन आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे कि कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आपको एक टीचर सिलेक्ट कर लो, कोई भी एक टीचर हो गया। अलग सर भी अभी 9 को पढ़ा रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब वन ऑफ द ग्रेट टीचर इन द इंडस्ट्री है ना राइट नाउ। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि यार एक अच्छा टीचर पकड़ो, कोई भी अच्छा टीचर पकड़ो, या तो आप मेरे से पढ़ लो या तो आप अलग सर से पढ़ लो, लेकिन एक टीचर पकड़ो कोई अच्छा था। और उसके बाद वन शॉट वगैरह प्रेफर करो। वन शॉट करने के बाद उसके बाद एनसीईआरटी में जंप करना। एनसीईआरटी को आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। और जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ो ना, मेक श्योर कि आप एक पेन या पेंसिल या मार्कर लेके बैठो और मार्क करो। बहुत बच्चे ना एनसीईआरटी इसलिए वो टच नहीं करते। मेरे ऐसे कुछ क्लासमेट थे, आप भी बताना अगर आप भी ये करते हो। एनसीईआरटी ना वो कलर पेन या कुछ करते ही नहीं भाई, उसको छूते नहीं, उसको पेंसिल या कुछ भी नहीं करते। भाई मेरी एनसीईआरटी गंदी हो जाएगी, लास्ट में वही एनसीईआरटी आपको रद्दी की दुकान में बेचनी है, तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको खुद की 9 की एनसीईआरटी बुक दिखा दूंगा, कितना ज्यादा उसमें लिखा हुआ था, कितना ज्यादा मैंने उसको थरली पढ़ा हुआ था। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, एनसीईआरटी रीडिंग करनी है और उस एनसीईआरटी में आपको
लाइन बाय लाइन मार्क करके चलना जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। अगर आपको ऐसा पार्ट जो समझ में नहीं आता उसको टिक करना है, उसको हाईलाइट करना है, ताकि आप नेक्स्ट दिन टीचर से पूछ सको। और दूसरी चीज, कोई एक अच्छा टीचर पकड़ो, उससे वन शॉट करो। उसके बाद एनसीईआरटी के जो बैक क्वेश्चंस है ना, यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन होते हैं। और बहुत बच्चों के साथ ये दिक्कत है कि वो एनसीईआरटी पढ़ना ही नहीं चाहते, वो एनसीईआरटी पढ़ना नहीं चाहते, और जो उसके क्वेश्चन होते हैं ना वो करना नहीं चाहते। उनको ऐसा लगता है कि यार चैप्टर पढ़ लिया तो चलो चैप्टर भी ठीक है ना, इतना तो कर ही सकते हैं। लेकिन वो क्वेश्चन जब आता है ना, क्वेश्चन बोलते हैं कि मैं स्किप करता हूँ, मैं नेक्स्ट चैप्टर के तरफ आगे बढ़ता हूँ। और मैं आपको आपसे ज्यादा समझता हूँ, आपका भाई हूँ इसलिए, है ना। आप भी बताना अगर आपको ये रिलेटेबल लगे कि जब भी आप क्लास 9 का कोई चैप्टर पढ़ के उठते हो तो आप उसे क्वेश्चन करते हो कि आप डायरेक्टली नेक्स्ट चैप्टर में मूव कर जाते हो कि यार ये चैप्टर तो एक बार रीड कर लिया तो मतलब मेरी पढ़ाई हो गई, अब दूसरा चैप्टर पढ़ता हूँ ताकि मेरे बैकलॉग्स वगैरह कवर हो, है ना। तो ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, और इसके लिए क्या होता है ना, आपको याद नहीं रहेगी चीजें, आपको एग्जाम में 0 मिलेगा। और मैं नहीं चाहता कि आपको ये मिले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको करने हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको रेफरेंस बुक से कर सकते हो, या जो सबसे बेस्ट होता है ना, जो आपके स्कूल का टीचर है, स्कूल के टीचर को आप बोल देना कि आप इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ना वो मार्क करवा दे। तो स्कूल के टीचर पता है कंफ्यूज हो जाता है कि भाई इसको बता देता हूँ, एक बच्चा पूछ के आया है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बता देगा जो वो खुद एग्जाम में फ्रेम करता है। मैंने ये पर्सनली बहुत की थी, और मेरे एसएसटी वगैरह में क्लास 9 में फुल थे, मतलब 100 में 100। मैं टीचर से चुपके से जाके पूछ लेता था, मैम मेरे को समझ में नहीं आता, आप मेरे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवा दो ना। तो सबसे बेस्ट तो यही होता है कि अपने स्कूल के टीचर से पूछ लो, क्योंकि आपके स्कूल का टीचर ही फ्रेम करेगा क्वेश्चन, है ना। और लास्टली स्कूल टेस्ट देना जरूरी है, इससे आपको पता चलता है कि भाई आपकी स्टैंडिंग क्या है। और बहुत बच्चे ना लाइटली लेते हैं स्कूल टेस्ट को कि हाँ चलो ठीक है फाइनल एग्जाम में देखेंगे, लेकिन यार नहीं। स्कूल टेस्ट में जो क्वेश्चन आता है ना, 90% वही क्वेश्चन रिपीट होता है फाइनल और हाफ ईयरली एग्जाम में। और एक बार आपको पता है स्कूल टेस्ट का जो पेपर होता है वो आपको मिलता है, वो फिर वापस टीचर ले लेते हैं। और उससे बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, क्वेश्चन या तो वापस कभी वो रिवाइज करेंगे नहीं। तो एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लो, एक स्टैंडिंग, एक खुद का बेंचमार्क सेट करो कि आई हैव टू बी द बेस्ट, आई हैव टू बी बेस्ट, मेरे को दुनिया में सबसे बेस्ट बनना है। और ये एक मेंटालिटी अगर आपके अंदर नहीं है ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ, कोई भी यूट्यूब का टीचर, मैं भी आज आपको बता रहा हूँ, कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आपके अंदर वो जुनून रहना चाहिए कि यार नहीं, मेरे को अपने आप को प्रूफ करना है, मेरे माँ बाप देख रहे हैं मेरे को, है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ टाइम मैनेजमेंट में बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, टाइम मैनेज नहीं होता भैया मेरे से, है ना। तो टाइम मैनेजमेंट को कैसे इंप्रूव करें? टाइम मैनेजमेंट मतलब ये कि टाइम नहीं मिलता यार पढ़ाई करने का, क्वेश्चन करने का। स्कूल से आता हूँ भैया थक जाता हूँ, फिर घर के काम भी रहते हैं, है ना भैया, मेरे को क्रश को भी मैसेज करना होता है। तो आप बताओ टाइम कैसे मैनेज करते हैं? ठीक है, तो यार टाइम मैनेज करने का 3 सिंपल तरीका। सबसे पहला तो यार कोई भी है ना, कोई भी टीचर से पढ़ो तो बस एक टीचर में स्टिक रहो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए या उस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। बहुत बच्चे 9th में ऐसा करते हैं कि भाई एक चैप्टर से पढ़ लिया, चलो ठीक है इस टीचर से पढ़ लिया, उस टीचर से भी पढ़ के देखता हूँ क्या पता अलग पढ़ा है। तो ऐसा मत करना, ऐसा आपको डबल टाइम लग जाएगा एक एक चैप्टर कंप्लीट करने में। दूसरा, अपने आप को कंपेयर मत करो। बहुत बच्चे ना 9th में ये होड़ में रहते हैं कि यार हम क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड आना चाहिए मेरे को, और वो अपने आप पे बहुत प्रेशर लेते हैं। और उस प्रेशर से क्या होता है ना, वो हमेशा एंजाइटी या पैनिक में रहते हैं कि यार सामने वाला मेरे से ज्यादा पढ़ लिया होगा, मेरा तो यार 10 मिनट वेस्ट हो गया तो मेरी मतलब पूरे साल की मेहनत बेकार जाएगी। तो ऐसा कभी भी नहीं होता, तो ये कभी भी मत सोचना। और लास्टली यार एनसीईआरटी को अपनी प्रायोरिटी रखना, कोई आलतू फालतू बुक्स इधर उधर, ऐसा नहीं कि भाई ये देखो ये बुक इतने मिलते। मैंने आजकल देखा है ना टीचर्स को कि ये लो मेरा बुक ले लो 9th में, है ना, आपको बहुत काम आएगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी 9th पढ़ के ही आया हूँ और मेरे को एनसीईआरटी के अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। इससे ज्यादा ब्रूटल फैक्ट मैं आपको बता नहीं सकता। अगर मैं आपको कुछ बेचना चाहता ना, मैं अभी आपको बोल देता कि यार मैंने भी एक चीज लॉन्च करी है, आप जाओ लिंक में जाओ, डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, है ना। तो ये सब हरकतें मैं नहीं करता, क्योंकि मेरे को पता है कि क्लास 9 में बच्चा बहुत सफर करता है। एक तो सिलेबस इतना बड़ा, ऊपर से उसको उल्टा डरा दो कि हाँ भाई इससे नहीं होगा, है ना। ये होती है मेंटालिटी टीचर्स की जो आपको दिखते हैं यूट्यूब पे। और आगे बढ़ते हैं, लास्ट जो मैंने एकदम वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि यार आइडेंटिफाई और वीक सब्जेक्ट। वीक सब्जेक्ट बहुत बच्चों का मैथ्स होता है ना, बहुत बच्चों को मैथ्स में स्ट्रगल होता है, ठीक है। किसी को साइंस में हो गया, किसी को इस पे हो गया। तो इसको इंप्रूव करने का एक तरीका है कि यार प्रैक्टिस एवरी डे। मतलब ऐसा जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है ना, उसको आपको हर दिन पढ़ना है, चाहे आप 10 मिनट के लिए पढ़ो, 20 मिनट के लिए भी पढ़ो, है ना। आपको ट्राई करना है कि 30 मिनट तो आप दो रोज उसको, चाहे कितना भी आपका खराब दिन जाए ना। क्योंकि वीक सब्जेक्ट ऐसा है ना कि लास्ट के कुछ दिनों में इंप्रूवमेंट नहीं होगी अचानक से। अगर किसी बच्चे को मैथ्स नहीं आता ना, उसका फाइनल ईयर आ गया या उसका हाफ ईयरली आ गया, एक हफ्ते पहले वो पूरा मैथ्स कंप्लीट ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसको मैथ्स में ही दिक्कत है। आपने ये फील करा होगा कि आप एक क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हो, है ना। कोई कोई क्वेश्चन भाई 5-6 मिनट ले रहे हो, जबकि दूसरा बंदा 1-2 मिनट में कर रहा है। तो ये आपको करना है रोज, और ये होगा प्रैक्टिस एवरीडे से, है ना। मैं आपको सच बता रहा हूँ, कुछ बेचना होता तो अभी तक बेच के भी चला जाता। और लास्टली यार
मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आई एम ऑलवेज देयर विथ यू। और यही था इस वीडियो में, एक कंप्लीट 9th की जर्नी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आएगा। बाकी लाइक सब्सक्राइब करना वो आपकी मर्जी है। आपका बड़ा भाई रोहित शाह साइनिंग ऑफ, बाय।